बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। उसमें ईरान के 4 बड़े जनरल्स मारे गए थे, 6 बड़े कीमती साइंसदान जो है वो भी शहीद हो गए थे और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हमायतियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इतलात फराहम की उनके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, खासतौर पे उनके आर्मी चीफ, फिर पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीजें थी और बड़ी खौफनाक चीजें थी। लेकिन ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इतने बड़े अटैक के बाद, पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने अटैक किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें पता था कि ये हमला होना है। हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कह रहा था, हमारा वजीर दिफा भी कह रहा था कि इंडिया ने करना ही करना है, इनको इस बात का आइडिया था। फिर इंडिया ने अटैक किया तो हम उसे रोक तो नहीं पाए। इंडिया ने मसाजिद को निशाना बनाया, सिविलियन को निशाना बनाया और अपना टारगेट अचीव किया और भाग गया। तो हमें जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। पाकिस्तान को जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। हालांकि हमारी पूरी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज थी, सलामत थी। हमें 4 से 5 दिन लगे जब हमने इंडिया को जवाब देना शुरू किया और फिर जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानिब जब आप ये देखते हैं कि ईरान के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया है, पासदारान इनकलाब का जो चीफ है वो भी शहीद हो गया है, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनके साइंसदान मारे गए हैं, स्ट्रेटेजी बनाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। इसके बावजूद 24 घंटों से पहले ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ईरान ने जवाब क्या दिया ये मैं आपको बता देता हूं। ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए हैं और ये मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। जो मेन जगह अभी तक हमें पता चली है उनके अंदर तिल अबैब में अटैक किया गया, वजारत दिफा पे अटैक किया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, वजारत मईशत जो है वो इसराइल की उसके ऊपर अटैक किया गया, हीफा के कुछ इलाके वहां पे अटैक किया गया। ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों पे ऐसों पे अटैक किया है जहां पे इसराइल के हसास जो है वो करार दिए गए वो इलाके हैं, वहां पे ईरान ने अटैक किया। गैस का प्लेटफॉर्म है समुद्र में, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है। अब बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा ईरान के खिलाफ कि ये इसराइल की प्रॉक्सी है और जो ईरान जो है वो इसराइल के साथ मिला हुआ है। इस किस्म की बातें बहुत सारे लोग करते रहे। हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद भी चलता है ना, एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हैं, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो इनको रल के मारो, यानी उनके दिमाग में ऐसे चलता है। यहाँ पे जरा ये फसाद भी चलता है और लोग अपने अपने फायदे के लिए जो है वो एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में सबको ये जवाब मिल गया होगा कि इसराइल में और ईरान में जेन्युइनली एक लड़ाई चल रही है, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। ईरान जो है वो अपनी सपोर्ट के जरिए से, कहीं ना कहीं तंजीमों के जरिए से इसराइल के साथ एक लंबी लड़ाई के अंदर है बड़े अरसे से, और अब ये एक बराह रास्त जंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इसराइल ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक अटैक था, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी कामयाब थी, उन्होंने बड़े टारगेट अचीव किए। लेकिन इतने बड़े टारगेट अचीव करने के बाद शायद इसराइल भी ये नहीं सोच सकता था कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ रिटेलिएट करेगा। ईरान ने किया यह है कि इसराइल के इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर अटैक किया। इसके मनाज़र आप देख ले, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैले हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी तेजी से आते हैं बम, वो गिरते हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तेल अबैब पूरा का पूरा धमाकों से गूंज रहा था। आयरन डूम जो सिस्टम है, हमने जो विजुअल्स हमने देखे अब तक, मैंने उसमें बहुत सारे जो ईरानी हथियार है उन्हें हवा के अंदर नाकाम बनाया इस सिस्टम ने। लेकिन बिलाखिर एक सिस्टम एक लेवल तक की डिफेंस कर सकता है ना। फिर जो आपके बहुत तेज रफ्तार मिसाइल है वो सारे नहीं रोके जा सकते, तो फिर ईरानी मिसाइल जाके अपने टारगेट्स पे गिरना शुरू हो गए और फिर बहुत बड़े पैमाने पे वो अपने टारगेट्स पर आकर गिरे हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के अंदर काफी नुकसान हुआ है। और ये हमले कहां हुए ये मैंने आपको बता दिया। ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे से पहले उन्होंने अपने औसान खता होने की बजाय अपने आप को संभाला और फौरी तौर पर अपनी मुतबादल क़यादत को खड़ा किया, फौरी तौर पर फैसला किया और फौरी तौर पर रिटेलिएट किया। इसकी तो ईरान को दाद देनी पड़ेगी और बड़ा भरपूर हमला ईरान ने किया। उनका दावा भी कुछ और भी ईरान ने दावे किए कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े सरप्राइज है इसराइल को और इसराइल के हमायतियों को। उनकी तरफ से ये दावे हो रहे हैं ईरान की जानिब से। वो क्या करते हैं आने वाले वक्त में, इसराइल इसके मुकाबले में क्या करता है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन दोनों मुल्कों में सूरत हाल क्या है इसका आप जायजा ले लें। देखिए दोनों मुल्कों के अंदर मिसाइल आकर गिर रहे हैं, दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो इस वक्त जाने जाया हो रही है। यानी जो इंफॉर्मेशन आई है ईरान की मीडिया की जानिब से कि 70 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसराइल से वहां जख्मियों की इतलात आ रही है, जो लोग वहां मारे गए उसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है। लेकिन दोनों तरफ बड़ा फर्क है। ईरान में जो लोग शहीद हुए इसके बावजूद लोग सड़कों पे निकले हुए, लोग जश्न मना रहे हैं, अपनी फोर्सेज और अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हो, लड़ो इनके साथ, मुकाबला करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान में एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जंगी माहौल बना हुआ है पूरे ईरान के अंदर। मसाजिद के ऊपर तो सुर्ख झंडे लगा दिए हैं,
हर तरफ जो है वो दुआएं की जा रही है, हर तरफ जो है वो उनके जंगी नगमे चल रहे हैं। तो पूरी एक जंग की फिजा ईरान के अंदर बनी हुई है। इसराइल के अंदर जब आप मनाजिर देखते हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो मनाजिर हम देख भी रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक जगह पे गैदरिंग थी इसराइलियों की बहुत बड़ी, जैसे ही ईरान ने अटैक किया तो फिर भगदड़ मच गई। वो मनाजिर सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था, और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मनाजिर है ये उस वक्त के हैं जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। ये उस वक्त के मनाजिर है कि लोगों में भगदड़ मची है, लोगों ने एक दूसरे को भी नहीं देखा, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भागते हुए निकले कि हम किसी तरह अपनी बैरक्स के अंदर घुस जाए।